नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। कहते हैं नशा नाश का कारण होता है। नशा किसी भी तरह का हो, स्वास्थ्य और शरीर के लिए तो नुकसान पहुंचाता ही है, समाज पर भी कई तरह से इसका बुरा असर देखा जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अभिप्रेरणा से मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में सरकार की ओर से विशेष पहल की गई है। इसमें प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने बड़े स्तर पर एक जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी की शुरुआत की है। नशे से जुड़े मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस ने नशा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में एक बृहद जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस मुख्यालय में नशे से दूरी है जरूरी अभियान का शुभारंभ किया। बता दें आपको कि 15 से 30 जुलाई तक प्रदेश भर में नशा मुक्ति के लिए यह अभियान चलेगा। इसके क्रियान्वयन में जन भागीदारी पुलिस की भी शामिल रहेगी। इसके साथ ही लोगों को जो है जागरूक किया जाएगा। नशा मुक्ति अभियान में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस के संचालक, टीचर्स भी हिस्सा लेंगे। डीजीपी कैलाश मकवाना ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों के आईजी, डीआईजी और अधिकारी नशा मुक्त अभियान में शामिल होंगे। इस अभियान का उद्देश्य किशोरों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देना है, उन्हें इस लत से दूर रखना और जो लोग पहले से नशे की गिरफ्त में हैं उन्हें उचित परामर्श और सहयोग प्रदान कर पुनर्वास की दिशा में मार्गदर्शन देना है। इस जन जागरूकता अभियान में विभिन्न शासकीय विभाग, गैर सरकारी संगठन, धर्माचार्य, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, ग्राम एवं नगर सुरक्षा समितियां सक्रिय रूप से भाग लेंगी। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से समाज के हर वर्ग तक संदेश पहुंचाया जाएगा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, पूरे समाज को प्रभावित करता है। इससे दूरी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह अभियान स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों और डिजिटल माध्यमों के जरिए जन जागृति फैलाने का काम करेगा। तो प्रदेश को नशे से दूर रखने के लिए अब बीड़ा सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। जो पुलिस विभाग है उसमें एक खास तरीके का जो है अभियान चलाया जाएगा। 15 दिनों तक ये अभियान चलेगा। उद्देश्य यही कि कैसे प्रदेश में जो नशे का बढ़ता ट्रेंड है, जो युवा जो है इसकी गिरफ्त में लगातार आ रहे हैं, उन्हें कैसे इससे छुड़ाया जाए, ये बताया जाए कि नशा एक बहुत बुरी आदत है समाज के लिए और कैसे वो इससे दूर हट सकते हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं और फिर इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ड्रग्स, ये शब्द सुनते ही कई दृश्य अचानक उभरते हैं। दुर्बल शरीर, नशीली आंखें, धुएं का गुबार और अंधकार। मादक पदार्थों के सेवन की लत कई युवाओं को खोखला कर उनके परिवारों को भी बर्बाद कर रही है। देश एवं प्रदेश के शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्व भी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित हैं और निरंतर इसके निदान के लिए प्रयासरत भी हैं। हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि नशे के सेवन, मादक पदार्थ की लत, विशेषकर इसके दुष्प्रभाव को किशोर एवं युवाओं को अवगत करावें कि वे इससे दूर रहें। इसी दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अन्य विभागों के सहयोग से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक व्यापक जन जागरूकता अभियान दिनांक 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी आयोजित किया जा रहा है। आप सभी से मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से मेरा आह्वान है कि कृपया इसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल होवें तथा हमारे प्रदेश के युवाओं और बच्चों को इसकी लत में जाने से रोकें। हमारा है यही संदेश, नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश। हम सभी जानते हैं कि नशा एक सामाजिक बुराई है। यह हमारे युवाओं, परिवार और समाज की जड़ों को खोखला करने का और कई परिवारों को नशे के कारण से बर्बाद होना पड़ता है। इसलिए हम सब इस कठिनाई को समझते भी हैं, जानते भी हैं, जिसमें कई परिवार उजड़ गए। आज की दशा में नशा वाकई में एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण भी। यह न केवल स्वास्थ्य को खत्म करता है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करता है। सबसे दुखद यह है कि हमारे युवा, हमारे देश का भविष्य आज इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान, नशे से दूरी है जरूरी, इस अभियान को चलाने का निर्णय किया है। इस अभियान के चलाने का उद्देश्य न केवल नशे को रोकना बल्कि समाज में नई जागरूकता पैदा करना भी है। पुलिस के द्वारा ये जो अभियान चलाया जा रहा है, प्रशासन के माध्यम से मैं इस पूरे अभियान की आप सबको सफल होने की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मध्य प्रदेश अजब गजब है। इसकी मिसाल यह है कि
गृह विभाग जिसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि नशा रुके, लेकिन उल्टा हो रहा है। नशा नहीं रुक रहा है। सरकार ने बोला है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे जो नशा करेगा। एमआरपी से ज्यादा दाम पर शराब बिक रही है। शराब दुकानों के बाहर अहाते तो बंद कर दिए गए, लेकिन बाहर का माहौल देखेंगे तो लोग नशा कर रहे हैं, नशे में पड़े हुए हैं। आप असामाजिक तत्व झगड़े कर रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं है। जब भोपाल राजधानी का ये हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। नशे की रोकथाम की बात सरकार करती है, लेकिन ऐसा कहीं होता दिख नहीं रहा है। डीजीपी साहब से मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो वो शराब की दुकानों के बाहर जो तमाशा हो रहा है उसको रोकें। एमआरपी से ज्यादा महंगी जो शराब बिक रही है उस पर रोक लगाएं। नशा करने वालों को रोकें कि कैसे उनके लिए प्रोत्साहन करना है या कैसे सेंटर्स खोलने हैं जहां पर नशा छोड़ सकें युवा। तो नशे को रोकने के लिए तो एक बड़ा स्वरूप और बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। मेरी डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट है कि पहले इन सब चीजों की तरफ ध्यान दें। तो देखिए, आज के समय में अगर नशे की बात करें तो नशा करना तो जैसे आम बात हो गई है। हर कोई आपको नशा करते हुए दिख जाएगा। कोई धूम्रपान करता है, कोई शराब पीता है, और खास तौर पर अगर युवा पीढ़ी की हम बात करें तो नशे की गर्त में युवा पीढ़ी आ रही है। एक बुरी आदत है, सब इसे समझते हैं लेकिन कोई इसे आत्मसात नहीं करना चाहता। और ऐसे में अब मध्य प्रदेश में विशेष अभियान चलेगा। 30 जुलाई तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसके चलते ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि एक सामाजिक बुराई है, नशा करना एक बुरी आदत है, इसे छोड़ा जाए और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में यह अभियान कारगर साबित होगा। बहुत जरूरी है इस विषय पर चर्चा करना, और हमारे साथ जुड़ गई है सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर उषा खरे जी इस विषय पर चर्चा के लिए। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले उषा जी, शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी, क्योंकि नशा मुक्त प्रदेश बनाना ये कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके पहले भी कई अभियान चलाए गए, लेकिन अगर नशे की बात करें, नशा जो है नाश की ओर ले जाता है, ये सभी समझते हैं, जानते हैं आज के समय में, लेकिन कोई आत्मसात नहीं करना चाहता। आज के समय में, आज के दौर में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे अभियान चलाने की, जागरूकता अभियान चलाने की, ताकि लोग समझ सके कि नशा एक सामाजिक बुराई है, ये मन पर असर डालता है, स्वास्थ्य पर असर डालता है और एक व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से खोखला कर देता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सटीक मुद्दा, सटीक प्रश्न आपने मुझसे किया है। मैं पिछले 40 वर्षों तक शिक्षा विभाग में काम करके रिटायर हुई हूँ। मैंने स्कूलों में जो किशोर अवस्था के दौरान बच्चों को बड़ा होते देखा है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां, ये ना ऐसी अद्भुत चीजों से आकर्षित होते हैं जो उनके लिए प्राय मतलब यानी एक गलत रास्ते पे ले जाने वाली होती हैं। तो नशा का पर्याय होता है अपराध, और नशे से ही अपराध पनपते हैं। यदि हमें वास्तव में अपने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना है तो सबसे पहले हमें किशोर अवस्था के उन बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा कि नशे के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, नशा किस प्रकार से परिवारों को बर्बाद करता है, नशा सामाजिक प्रतिष्ठा पर कितनी मतलब चोट करता है, और नशे से दूरगामी परिणाम शारीरिक स्वास्थ्य के क्या क्या होते हैं। इन सारी चीजों का महत्व हमें अर्ली स्टेज में मतलब यानी ये मान के चलिए कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए तो हमें बहुत अधिक आवश्यक है कि ये सारी बातें उनसे नेक टू नेक हमारी हो। और इसके लिए ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी जो पहल शुरू की है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। हालांकि इसके पहले कई बार मद्यपान निषेध सप्ताह मनाए गए, 15-15 दिन के हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए। इस पर पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध, ये वो दुनिया जहान के हमने कार्यक्रम किए हैं और बच्चों को जागरूक करने की कोशिश की है। पर मैं अब इस अभियान में जोड़ना चाहती हूँ उन माता पिता को, उन झुग्गी झोपड़ी बस्ती के आसपास रहने वाले लोगों को, उन गरीब लोगों तक हमारा पहुंचने का उद्देश्य होना चाहिए कि हम ऐसी बस्तियों में जाके काम करें और ऐसी मतलब सशक्त हमारी पहल हो। हम उनको दिखाएं कि किस तरीके से ये नशा आज एक बहुत छोटी सी चीज लग रही, बच्चे ने उठा के एक छोटी सी पुड़िया ली है और उस शुरूर में आके वो बच्चा थोड़ी सी हरकतें कर रहा है, माता पिता को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो खुद गुटखी के नशे में है, वो खुद दारू के नशे में है। पर एक समाज या एक देश के लिए कितना घातक है, मुझे ऐसा लग रहा है
कि इस पर काम, मुझे तो लगता है सारे काम एक तरफ है और मद्यपान निषेध, अपराध मुक्त भारत, ये सारी पहल एक तरफ है। तो बहुत अधिक आवश्यक है और इस बिल्कुल पर सही जितना भी बात आप काम कह किया रही हैं जाए कम कि है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना, आज के युवा वर्ग को ये समझाना कि अगर वो नशा करते हैं तो वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने घर परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। क्राइम की ओर आजकल हम देख रहे हैं जो युवा पीढ़ी है इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि नशा जब अपनाता है कोई भी व्यक्ति तो क्राइम की ओर भी बढ़ जाता है। देवदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि ये जो अभियान प्रदेश में चलाया जाएगा, आज से इसका आगाज हो गया है, 15 दिन तक चलेगा, 30 जुलाई तक, कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है आज के समय में इस अभियान की, और क्या लग रहा है इससे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि पहले भी कई ऐसे अभियान चलाए गए, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आजकल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, हर कोई जो है नशा करते हुए दिखाई दे जाएगा। खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, मैच्योर देखने के लिए, कूल देखने के लिए, इसके साथ ही पहले हम देखते हैं एक बार सिगरेट पीते हैं, एक बार दोस्तों के साथ गलत संगत में आते हैं और उसके बाद नशे के आदी हो जाते हैं। कितना जरूरी है आज के समय में, और ये अभियान क्या लग रहा है कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए, आज हर अपराध की यदि आप मूल में, जड़ में जाएंगे तो नशा ही पाएंगे। नशे में वो जो हरकतें करता है, छेड़खानी की हरकतें करता है, नशे में तेज गाड़ी चलाता है, नशे में लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है। खुद जब नशे में इतना आदी हो जाता है फिर उसको मिलता नहीं, सो सुसाइड करता, मर्डर करता, परिजनों के, माँ बाप, भाई, पत्नी, किसी का भी मर्डर करता, क्योंकि अंधा हो जाता है नशा में आदमी। नशा करे जीवन का नाश, इस मूल मंत्र को इस अभियान के द्वारा झोपड़ी झोपड़ी, खोपड़ी खोपड़ी पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि पूरी समस्याओं की जड़ है यदि तो वो नशा है। सरकार को इसको अभियान जागरूकता को चलाए, लेकिन हतोत्साहित के प्रयास। अब देखो तो आप, शराब की दुकान इतनी बड़ी बड़ी और ऐसे स्थानों पर खुल जाती हैं जहाँ आवागमन ज्यादा होता है, स्कूल के पास, मंदिर के पास, तो एक तरफा नहीं हो सकता ये कि आप एक तरफ उसको बेचें, सार्वजनिक उसको सुविधाएं दें, दूसरी तरफ आप मुक्त। मुझे लगता है इसको हतोत्साहित के हर तरह से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये नासूर बन चुका है नशा। नई पीढ़ी और खासकर बच्चे वो क्या क्या सूंघते हैं, वो इतना नष्ट होता जा रहा है हमारा समाज, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। भयावह तस्वीर है नशे की। लोग उसके लिए चोरी कर रहे हैं, डकैती कर, क्या क्या नहीं कर रहे हैं नशे के लिए। और नशा यदि जीवन से चला गया तो मुझे लगता है जीवन सुधर। बिल्कुल। और क्या लगता है सर आपको कि नशे की बात हम कर रहे हैं, क्राइम की ओर युवा बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण नशा है। अगर इसके प्रति जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए, छोटे बच्चों को बताया जाए, क्योंकि खास तौर पर हम देख रहे हैं आजकल स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं वो तक नशा करते हैं, उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। तो माता पिता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ये अभियान उनको भी जागरूक करेगा कि अपने बच्चे को देखें, गलत संगत में तो नहीं पड़ रहे, और अगर गलत संगत में पड़ गए हैं तो कैसे उन्हें सही दिशा में ले जाया जाए। और कानून व्यवस्था की अगर बात होती है तो नशे में लोग अपराध करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि मर्डर हो जाते हैं, जिस तरीके से आपने भी बताया कि एक्सीडेंट कर देते हैं, तेज रफ्तार में कार चलाते हैं, तो इन सब मामलों में भी कमी आएगी। मैं कह रहा हूँ पूरी जड़ जो जितनी है, जितनी बुराइयां आप समझो, जितनी समस्या, उसकी जड़ में नशा है। खासकर सरकार को नशा मुक्ति केंद्रों को डेवलप करना चाहिए। कई लोग इतने आदी हो जाते कि परिवार के लोग चाहते कि इसको छुड़ाया जाए, वो खुद स्वयं भी चाहता है, लेकिन अच्छे नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। मैंने कई जगह भ्रमण किया है उनकी स्टोरी करने के लिए, तो ऐसे लोग जैसे जानवरों को भरे रहती, पिंजड़े में भरे रहते, उनको वहाँ होना चाहिए, ट्रीटमेंट, काउंसलिंग सही होना चाहिए, एक नया जीवन शुरू करने की तरफ जाना चाहिए। और समाज को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए कि नशा करने वाला कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है, किसी के भी साथ संगत में पड़ के कोई भी इसमें लत में आ सकता है। हम उसको जो हे दृष्टि से देखते हैं, उसकी पुनर्वास की जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर समाज उसको हीन दृष्टि से देखने लगता है। पुलिस अपराधी उसको, पुलिस भी उसको एक तरह से एक पीड़ित माने नशा वाले हो, और वाकई में पीड़ित और दया के पात्र हैं, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। वो एक ऐसी गिरफ्त में आ जाते हैं कि जहां से उनको रास्ता नहीं सूझता, वो अंधे हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं शौक के तौर पर करते हैं, शौक के तौर पर करते हैं, मॉडर्न मैच्योर दिखने के लिए युवा, उसके बाद नशे की गर्त में पड़ जाते हैं, और चाहकर भी जो है एडिक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको छोड़ नहीं पाते नशे को।
अगर उषा जी हम बात कर रहे हैं नशे की, तो इसकी एक नहीं कई बुराइयां हैं। अगर हम चर्चा के लिए बढ़े तो इन बुराइयों को क्या आज का युवा वर्ग इस अभियान के जरिए समझ पाएगा, और आपको क्या लग रहा है कि जरूरत है कि तने को नहीं जड़ को काटा जाए? युवा वर्ग को नशा कहाँ से मिल रहा है? जो ड्रग पेडलर सक्रिय है, ड्रग पेडलर्स तस्कर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए ताकि ये जो आसानी से ड्रग्स मिल रहे हैं और जो तमाम उपलब्धता हो रही है नशे की, वो ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने। किंतु मेरा मानना है, भय बिन प्रीत न होत गुसाई। हमें जब भी इस मुहिम को एक बड़े स्तर पर शुरू करना है तो बहुत मतलब साम दाम दंड भेद से हमें काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये कि नाबालिग बच्चा है और इस नाबालिग बच्चे से अनजाने में गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, पर ऐसे परिवारों को भी चिन्हित हमें करना पड़ेगा। ऐसे बच्चों को भी हमें चिन्हित करके किसी न किसी तरीके से या तो समाज में उनको उजागर करना पड़ेगा या दंडित करना पड़ेगा, या इस मुहिम में हमें ऐसे मतलब बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम जन जन तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। हमने देखा है घरों में जो काम करने वाली मेड आती हैं, वो बेचारी इतनी परेशान रहती हैं। पति ये तो ऑलरेडी वो दारू या इन सब के शौकीन होते ही हैं, पर मालूम पड़ा कि लड़का भी 10वीं पढ़ता है, 12वीं पढ़ता है, वो पिता को देख देख के वो भी लड़का दारू पीने लगा। तो ऐसे परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। एक तरफ माँ या बहनें पिस रही हैं, दूसरी तरफ जो घर के कुछ पुरुष हैं या बच्चे हैं वो लापरवाही में जिंदगी जी रहे हैं। तो सभी समाज सेवी संस्थाओं का, धार्मिक संस्थाओं का भी ये काम है, और पुलिस को तो दंड के प्रावधान के साथ इस दिशा में उतरना चाहिए। तो मैं मैडम 1 मिनट और लूंगी, आधा मिनट आपका लूंगी। मैंने 8 मार्च 2025 को एक बहुत बड़ा मिशन, बहुत बड़ी मुहिम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से शुरू की थी, क्राइम फ्री इंडिया। मैंने रिटायरमेंट के बाद जो बड़ा टारगेट लिया था वो यही था, और उसमें 10 मॉड्यूल हमने बनाकर स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी हमने अपनी बात पहुंचाई थी, शिक्षा मंत्री जी भी बिल्कुल तैयार है हमें स्कूल देने के लिए, और उन्होंने कहा है कि आप स्कूल में यूथ पर ये काम करिए, और जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो अगर इस दर्द को मार्मिक तरीके से, वो भविष्य की एक मतलब बर्बादी के रूप में अगर आज समझ जाते हैं तो इट मे बी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम आप कर रही हो उषा जी, क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता का काम यही है। समाज का एक आईने के तौर पर काम करती हैं आप, समाज को बताती हैं कि क्या उनके लिए बुरा है, क्या अच्छा है। और युवा वर्ग की खास तौर पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि देश का भविष्य हमारे युवा ही है। विकसित मध्य प्रदेश की अगर बात की जा रही है तो नशे से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता मीरा सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीरा जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल यही रहेगा कि जो अभियान मध्य प्रदेश में आज से शुरू हुआ है, 15 दिनों तक अभियान चलेगा, नशा मुक्ति की ओर कैसे प्रदेश बढ़ सकता है, इसमें तमाम जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, प्रदेश में कितना बदलाव इससे देखने को मिलेगा, और बतौर सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए कितनी बड़ी बुराई है आज के दौर में ये जो बढ़ता ट्रेंड है, बढ़ता क्रेज है नशे को लेकर? चलिए ठीक है, मीरा जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। देवदत्त सर, अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं कि नशे के प्रति कैसे जागरूक किया जाए। जागरूकता अभियान हर बार चलाए जाते हैं लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आसानी से जो तस्कर सक्रिय है, आसानी से ड्रग मिल जाता है, छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेते हुए नजर आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मध्य प्रदेश के कई बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है नशा करने का। लड़कियां भी इसमें हम देख रहे हैं कि नशा करती हुई नजर आती है। इंदौर को तो मुझे याद है कि इंदौर को उड़ता इंदौर कहा जाने लगा था। जिस तरीके से पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा होता था, उसी तरीके से इंदौर की छवि भी एक तरीके से धूमिल हो रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है, पुलिस को भी सक्रिय रहने की ज़रूरत है, साथ ही साथ जो समाज में हर एक वर्ग है, हर किसी की भागीदारी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, भोपाल, राजधानी भोपाल में भी गोविंदपुरा इलाके में बहुत बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसकी ड्रग की जो सप्लाई होती थी, यहाँ बनता था। तो इंदौर, भोपाल जो महानगर हैं, ये बम्बई जो अपन पश्चिमी सभ्यता के शिकार हुए, बम्बई, मुंबई ये और बेंगलोर बड़े महानगर, अब उनके शिकार हो रहे हैं ये छोटे राज्यों के छोटे छोटे शहर। हम एक अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। इसके लिए बहुत जरूरत है जागरूकता की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका, साधु संतों की,
कि और शिविर लगाए जाएं। मैं कहता हूँ पुनर्वास बहुत बड़ी समस्या है। संगत में या कई बार ना चाहे हुए भी कोई गिरफ्त में आ जाते, कई बार मिलावट करके आदी बना दिया जाता है। आपको क्या बताएं, इतना पाप लोग कर रहे हैं कि पैसे कमाने के चक्कर में कुछ चीजों में मिला के धीरे धीरे नशा देते हैं, फिर वो आदी हो जाता है। तो पुनर्वास एक बहुत बड़ी समस्या। पुनर्वास केंद्र अपने यहाँ सही नहीं है। आधुनिक पुनर्वास केंद्र होना चाहिए जहाँ पर लोग अपनी जिंदगी को आप लौट चले, एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। अन्यथा मैं कहता हूँ कि ये बर्बादी का समाज, परिवार, देश की बर्बादी का कारण नशा बनेगा। क्योंकि जिस तरह से गिरफ्त हो रहे, इतना परिवार जो टूट क्यों रहे। पहले अपने भारत देश की शुद्ध परिवार परंपरा थी, आज इसके कारण टूट रहे। पहले जब शादी रिश्तों की बात होती थी तो एक बात होती थी कि देखना भाई लड़का खाने पीने वाला, नशा करने वाला ना हो। आज चिंता ये है कि कोई लड़की हमें खाने पीने वाली ना मिल जाए। कितना हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। जो महिला, जो स्त्री, जो हमारे यहाँ मातृ देव हो, जो परिवार को सुधारती थी, सबकी चिंता करती थी, आते थे बच्चे तो उनको कई बार तो इतनी जागरूक महिलाएं थी कि, और जहाँ परिवारों में है वो परिवार नशे से दूर है, वो बुराइयों से दूर है। वो सुनती थी कि क्या कोई नशा सा करे, लेट आए तो क्यों आए। और आज यदि वही नशा आ रही है बिल्कुल तो कह आदि सकते परिवार हैं का सर। इस बात जो आप बात कर रहे हैं इसमें यही बात समझ में आ रही है कि वेस्टर्न कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी जो है अब नशा करती हुई नजर आती है और बहुत ज़्यादा आम हो गया है। हम कह सकते हैं कि हर कोई नशा करते हुए ऐसे ही ईजिली दिख जाएगा कहीं भी। मीरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीरा जी, आवाज़ पहुँच पा रही है आप तक? जी हाँ, जी हाँ, पहुंच जी, पा रही है। बोलिए, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने भी कई अभियान चलाए होंगे ताकि जो प्रदेश के युवा है वो नशे की बुराई को समझे, नशे की अगर आदत है तो उसको कैसे छुड़ाए। अब जो है एक अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, 15 दिनों तक ये अभियान चलेगा। क्या लग रहा है आपको, कितनी ज़रूरत है आज के समय में और क्या वजह आप देखती है कि छोटे छोटे बच्चे जो है नशे की ओर बढ़ रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, लत उसकी लग जाती है और उसके बाद नशे को नहीं छोड़ पाते? क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, ये इस अभियान का मैं साधुवाद कहूंगी। और सिर्फ ये 15 दिन नहीं, ये तो हमेशा ही चलते रहना चाहिए। और एक जिस तरीके के आपने कहा कि बच्चे और युवा इसमें बहुत ज्यादा नशे में धुत हो रहे हैं, वो अपना कार्य जो उनको पढ़ाई करना चाहिए वो सब नहीं कर रहे हैं, तो उनके स्कूल के आसपास ये अभियान जरूर चलाना चाहिए, विद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के आसपास। क्योंकि कुछ हम लोगों ने देखा चारों तरफ कि विद्यालयों के बाहर भी उनको बहुत आसानी से नशा उपलब्ध होता है। तो सरकार को इस तरफ जरूर देखना चाहिए और इस तरीके के अभियानों को निरंतर चलाते रहना चाहिए, क्योंकि नशा तो पूरे समाज को खोखला कर देगा। इससे बुरा कुछ और हो नहीं सकता किसी समाज के लिए कि जिसकी युवा पीढ़ी नशे में डूबी हुई है, उसको ना अपने भविष्य का, ना अपने परिवार का, ना समाज का कुछ चिंतन है। मीरा जी, एक और अगर हम बात कर रहे हैं नशे की, तो इसके पीछे की वजह आप क्या दिखती है? ना सिर्फ युवा बल्कि हर वर्ग की हम यहाँ पर बात कर रही हैं। कई बार हम देखते हैं लोग इसे शौक में नशे करते हैं, उसके बाद लत लग जाती है। कई बार हम देखते हैं डिप्रेशन होता है तो नशा करने लग जाते हैं। और कुछ हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो ये कुछ वजह हैं जिनको ध्यान में रखना है पेरेंट्स को भी। अगर उनके छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, युवा वर्ग है, कॉलेज में है, तो कहीं ना कहीं हर एक वर्ग को जागरूक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही है। स्कूल है, विद्यालय है, तो वहाँ पे जो अध्यापक है उनको थोड़ा बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो देखना चाहिए। और जो आपने कहा, विशेषकर समाज और परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी बच्चों के परिवार में अगर इस तरीके की माता पिता या रिलेटिव, रिश्तेदार अगर नशे का आदी हैं, तो उसका प्रभाव आगे के बच्चों के व्यवहार पे पड़ेगा। और दूसरा विशेष कर देखिए कि मैं बच्चों को, मुझे बहुत लगता है हमें अपने युवा जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको बचाने के लिए स्कूल में, विद्यालय में गतिविधियां ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को उसमें व्यस्त रख सके और इस तरीके के नशे जैसी चीज की ओर उनका झुकाव ना हो। जैसे आपने कहा डिप्रेशन, नो डाउट ये सब बहुत बड़े कारण होते हैं। बच्चों की उदासी या उनके पारिवारिक में टूटन फूटन हो। तो मैं इसमें एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगी कि परिवार में महिला के प्रति जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, उसका प्रभाव
बिल्कुल कह बच्चों पे सकते ज्यादा हैं कि पड़ता है। नशे की वजह से बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इसके नुकसान बहुत है, क्योंकि एक सामाजिक बुराई है, अपराध को ये जन्म देता है। कानून व्यवस्था की भी अगर हम बात करें तो पुलिस की कोशिश भी यही है कि बिल्कुल, अगर अभियान बिल्कुल। चलेगा तो कानून व्यवस्था भी सुधरेगी, जो लगातार अपराध हो रहे हैं उनमें भी कमी आएगी। उषा जी, बिल्कुल, अगर मैं बात आपके करें क्या लग रहा है आपको कि हर एक की नैतिक जिम्मेदारी है ये समाज में, अगर हम बात कर रहे हैं अभियान चलेगा तो स्कूल कॉलेज की भी सहभागिता होगी, अलग अलग विभागों के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, तो जाहिर तौर पर बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल मैं मिलेगा। बिल्कुल और यही मान इसमें रही मैं हूँ आपकी मीडिया को भी कि बहुत ये 15 दिन का साधुवाद अभियान नहीं दूंगी होना कि चाहिए। आप लोग बहुत बड़ा इसको तो रोल प्ले कर सकते हैं कि हम लोगों को नशा मुक्ति के आप उसकी बुराइयों को बार बार अपने माध्यम से समाज में बता सकते हैं, तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और इस तरीके के प्रयास निरंतर होना चाहिए। सिर्फ एक 15 दिन से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर चलिए शुरुआत है, अंत भी अच्छा होगा, बिल्कुल नतीजा निकलेगा। और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस विषय पर, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये हर एक वर्ग के लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि नशा कितना बुरा है, एक सामाजिक बुराई है, और नशे की जो लत है एक सामाजिक बुराई के साथ साथ एक व्यक्ति को मानसिक तौर पर और ख़ास तौर पर उसके पूरे परिवार को जो है नुकसान पहुँचाती है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए देवदत्त सर, उषा जी, इसके साथ ही मीरा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नशे से दूरी है जरूरी, ये बताने का काम अब मध्य प्रदेश में किया जाएगा। आज से अभियान का आगाज हुआ है और नशे की लत एक सामाजिक बुराई है और कैसे ये एक इंसान को खोखला बना देती है, ये बताने की कोशिश 15 दिनों में की जाएगी। लेकिन सिर्फ 15 दिनों के लिए नहीं, बल्कि आगे भी इसका असर देखने को मिले, युवा पीढ़ी ये समझे, क्योंकि खास तौर पर युवा वर्ग में हम देख रहे हैं आजकल ट्रेंड हो गया है, क्रेज हो गया है नशा करने का। लोग ये समझे कि ये एक सामाजिक बुराई है और ये उनको एक बुराई की ओर धकेल रही है। इसलिए जरूरी है कि तने को नहीं बल्कि पूरी जड़ को काटा जाए, ताकि इसका असर आने वाले समय में भी देखने को मिले और एक ये जो मंशा है कि प्रदेश जो है नशा मुक्त हो, ये जो मंशा है पूरी हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।